नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर न्यूज़ अनफिल्टर्ड में। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कई समाचार पत्रों के माध्यम से एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि बिहार के शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज की नियुक्ति असंवैधानिक घोषित हो गई है और सभी को नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या ये दावा सही है, क्या वास्तव में सभी शिक्षा सेवकों की नौकरी खतरे में है या फिर वायरल खबर को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज की नियुक्ति उस समय लागू नियमावली के आधार पर की गई थी, यानी नियुक्ति उस समय सरकार द्वारा बनाई गई नीति और नियमों के अनुसार हुई थी। हाल ही में हाई कोर्ट के फैसले को लेकर यह चर्चा हुई कि 100% आरक्षण वाली व्यवस्था पर सवाल उठाया गया है। यहीं से सोशल मीडिया पर यह संदेश फैलने लगा कि सभी शिक्षा सेवकों की नियुक्ति जो है वो रद्द कर दी जाएगी। लेकिन अदालत के आदेश और वायरल दावों के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है। वायरल खबरों में जिस तरह यह कहा जा रहा है कि सभी शिक्षा सेवकों को हटाया जाएगा, ऐसा निष्कर्ष सीधे तौर पर अदालत के आदेश से नहीं निकलता है। चर्चा का मुख्य विषय यह है कि 100% आरक्षण की व्यवस्था और भविष्य की नियुक्तियों से जुड़ा बताया जा रहा है। कानूनी प्रक्रिया में अक्सर ऐसा होता है कि यदि किसी नियम पर अदालत टिप्पणी करती है तो सरकार भविष्य की भर्ती के लिए नई नियमावली या संशोधन ला सकती है। इसका मतलब यह नहीं होता कि पहले से की गई प्रत्येक नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये सिर्फ आने वाली नियुक्तियों पर जो भविष्य में आ रही है उस पे ये लागू होता है। पहले से जो लोग कार्यरत हैं उनको कुछ नहीं होगा। किसी भी नियुक्ति पर अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार आगे क्या निर्णय लेती है और न्यायालय के आदेश का वास्तविक दायरा क्या है। फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है जिसमें यह कहा गया है कि राज्य के सभी कार्यरत शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज की सेवा समाप्त की जा रही है। ऐसा जो लोग कह रहे हैं वो केवल भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं और बस व्यूज बटोर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा चैनल व्यूज बटोरने के लिए नहीं बना है बल्कि सही जानकारी देने के लिए बना है। हम लोग सोशल मीडिया के पोस्ट या भ्रामक सुर्खियों के आधार पर किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते हैं, बल्कि उसके तह तक जाते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, तब कोई फैसला सुनाते हैं। यदि भविष्य में सरकार कोई नई अधिसूचना या आदेश जारी करती है तभी उसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। आज के समय में आधी अधूरी जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। कई बार किसी न्यायालय के आदेश के एक हिस्से को दिखाकर पूरी तरह संदेश को अलग बना दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी आधिकारिक आदेश, सरकारी अधिसूचना और विश्वसनीय दस्तावेज की जांच जरूर करें। ये नहीं कि किसी ने कह दिया और आप उस चीज को मान लें। यदि आप वर्तमान में शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के रूप में कार्यरत हैं तो बिना आधिकारिक आदेश के घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अपनी नियमित जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें और केवल प्रमाणित सरकारी सूचना पर ही भरोसा करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो यह है कि वायरल खबरों में किए जा रहे कई दावों की पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं होती, यानी कि वो बेबुनियाद है। लोग अपने मन से कुछ भी बयान दे रहे हैं और चर्चा का मुख्य विषय 100% आरक्षण और उससे जुड़ी नियमावली है जो आने वाली भर्तियों पर, आने वाले नियुक्तियों पर लागू होगी, ना कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। वर्तमान नियुक्तियों पर अंतिम स्थिति सरकार और न्यायालय की आगे की प्रक्रिया से ही स्पष्ट होगी। किसी भी अफवाह पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक दस्तावेज अवश्य देखें। यदि आपको यह तथ्य आधारित जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों के साथ शेयर करें और टीचर न्यूज़ अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी कोशिश यही रहती है कि शिक्षा से जुड़ी हर बड़ी खबर बिना अफवाह और बिना पक्षपात के आपके सामने रखी जाए। तो दोस्तों, आज की खबर में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।